रैपिड रेल का ट्रायल शुरू हो चुका है और मार्च 2023 से ट्रेनें चलने की पूरी उम्मीद है। प्रोजेक्ट जब पूरी तरह शुरू हो जाएगा तो दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी महज 50 मिनट में पूरी की जा सकेगी। 14,000 से ज्यादा कर्मचारी और 1100 इंजीनियर दिन और रात एक करके इस 82 किलोमीटर लंबे गलियारे का निर्माण कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टो लाइब्रेरी। मैं आपका साथी लेकर आ गया हूँ एक नई इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग रैपिड रेल से जुड़े कई सारी बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पहला रैपिड रेल का सपना अब पूरा होने वाला है। दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का काम लगभग आखिरी दौर में है और जल्द ही इस कॉरिडोर पर हाई ट्रेन दौड़ती नजर आएंगी। ट्रायल शुरू हो चुका है और मार्च 2023 से ट्रेन चलने की पूरी उम्मीद है। प्रोजेक्ट जब पूरी तरह शुरू हो जाएगा तो दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी महज 50 मिनट में पूरी की जा सकेगी। दिल्ली एनसीआर के बासिंदों के लिए यह किसी सपने के पूरे होने जैसा है। 82.5 किलोमीटर लंबे इस रेल प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे हाईटेक सिस्टम भी कहा जा रहा है। ये दावा यूं ही नहीं किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं इसकी वजह। रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए कॉरिडोर का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट की लागत 30,274 करोड़ रुपए है। एनसीआरटीसी के रैपिड रेल संचालन और मेंटेनेंस के लिए डाइचे बान इंजीनियर एंड कंसल्टेंसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। बता दें कि डीबी इंडिया जर्मनी की राष्ट्रीय रेल कंपनी डाइचे बान एजी की सहायक कंपनी है। 14,000 से ज्यादा कर्मचारी और 1100 इंजीनियर दिन और रात एक करके इस 82 किलोमीटर लंबे गलियारे का निर्माण कर रहे हैं। किसी भी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए देश के इस स्तर का निर्माण पहली बार किया जा रहा है। कॉरिडोर बनाने के लिए 6.5 मीटर व्यास की आरआरटीएस सुरंगों को बोर करने के लिए देश में पहली बार एक साथ कुल 8 टनल बोरिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मशीनों का नाम सुदर्शन दिया गया है। देश के पहले आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। एनसीआरटीसी ने स्वदेशी प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स को डिजाइन और विकसित करने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इन पीएचडी के जरिए प्लेटफॉर्म से यात्री सीधे कोच के अंदर आ जा सकेंगे और उनके पटरियों पर गिरने की आशंका खत्म हो जाएगी। एनसीआरटीसी इस प्रोजेक्ट में एक इंटीग्रेटेड रियल टाइम एंटरप्राइज एजेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहा है। इस सिस्टम के जरिए समय रहते किसी जोखिम या कमियों का पता लगाने, उनको सुधारने या दूर करने में मदद मिलेगी। इससे यात्रियों की सुरक्षा में नए आयाम जुड़ेंगे। रैपिड रेल के कोच का निर्माण बॉम्बार्डियर के गुजरात स्थित सावली संयंत्र में किया जा रहा है। कुल 40 ट्रेन सेट यानी 210 कोचों का निर्माण मेक इन इंडिया अभियान के तहत होगा। आरआरटीएस में दुनिया में पहली बार रेल संचालन के रेडियो नेटवर्क में लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यूरोप ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इंटरलॉकिंग और स्वचालित ट्रेन ऑपरेशन को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। एक व्यवस्था से ट्रेनों को बिना किसी बाधा 5 से 10 मिनट के अंतराल पर चलाना मुमकिन हो सकेगा। गाजियाबाद से मेरठ तिराहे पर रैपिड रेल जमीन से 26 मीटर की ऊंचाई से गुजरेगी, जो देश में किसी भी ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में सबसे अधिक है। आरआरटीएस के स्टेशनों को हवाई अड्डे, रेल स्टेशनों, इंटर स्टेट बस ट्रांसमिशन और मेट्रो स्टेशनों से एकीकृत किया जाएगा। आरआरटीएस कॉरिडोर को दिल्ली मेट्रो की सभी 7 लाइनों से जोड़ा जाएगा। इस तरह दिल्ली मेट्रो और आरआरटीएस नेटवर्क को मिलाकर दिल्ली के मास ट्रांजिट सिस्टम की लंबी 783 किलोमीटर होगी, जो लंदन क्रॉस रेल, हांगकांग एमटीआर और पेरिस आरईआर की लंबाई से अधिक हो। आरआरटीएस ट्रेन के डिब्बों में बैठने के लिए आमने सामने 2-2 सीटें होंगी। इसके अलावा यात्री खड़े होकर भी सफर कर सकेंगे। ऑटोमेटिक प्लग इन दरवाजों के अलावा रैपिड रेल में जरूरत के आधार पर चुनिंदा दरवाजों को खोलने के लिए पुश बटन होंगे। हर स्टेशन पर सभी दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होगी। इसके एनर्जी की भी बचत होगी। आरआरटीएस ट्रेनों में विशाल, आरामदायक और झुकी हुई सीटें होंगी। इसके अलावा बिजनेस क्लास का कोच भी होगा। हर ट्रेन में एक बिजनेस क्लास कोच होगा। इन विशेष कोच में प्लेटफॉर्म से ही एक विशेष लाउंज के जरिए एंट्री होंगी। इसके अलावा हर ट्रेन में एक डिब्बा महिलाओं के लिए रिजर्व्ड रहेगा। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाए जाएंगे और ट्रेनों के दरवाजों को इस पीएचडी से जोड़ा जाएगा। ऐसा होने से यात्रियों के पटरी पर गिरने जैसी दुर्घटनाओं को पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर रैपिड रेल को 2025
2025 तक पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले कम दूरी के 20 ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पहले फेज का सफर मार्च 2023 से शुरू हो जाएगा। शुरुआत में ट्रेन का सफर साहिबाबाद से दुबई के बीच 17 किलोमीटर का होगा। हालांकि प्रोजेक्ट जैसे जैसे पूरा होगा ये दूरी बढ़ती चली जाएगी। इस कॉरिडोर पर ट्रेन अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। इनकी औसत रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। 6 कोच वाली इस ट्रेन का लुक बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह है, हालांकि साइड से यह ट्रेनों की तरह नजर आती है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है, जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में। पूरी तरह बनने के बाद दिल्ली से मेरठ की यात्रा करने में महज 50 मिनट का समय लगेगा। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर पर स्टेशन होंगे, जहांगीर, जंगापुरा, सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादानगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम। दिल्ली में इस कॉरिडोर में जंगपुरा, सराय काले खां, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार 4 स्टेशन हैं। इनमें से सिर्फ आनंद विहार स्टेशन अंडरग्राउंड है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रैपिड रेल नेटवर्क की भूमिगत हिस्सों में ट्रेनों के आने जाने के लिए समांतर 2 टनल को बनाए जा रहे हैं। मेरठ और दुहाई में ट्रेनों के रख रखाव के लिए डिपो बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने आज रैपिड रेल से जुड़ी सारी जानकारियां जान ली हैं, और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल फैक्टो लाइब्रेरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे जाकर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।